तुम तरन तारन दुख निवारन भविक जीव आराधनम श्री नाभिनंदन जगत वंदन नमो सीद निरंजनम जगत भूषण विगत दोषण प्रणव प्राण निरूपकम ज्ञान रूप अनूप उपवम नमो सीद गगन मंडल मुक्तिपाति सर्व ऊर्ध्व निवासनम ज्ञान ज्योति अनंत राजे नमो सीद निरंजनम अज्ञान निद्रा विगत वेदन दलित मोह निरायुषम नाम गोत्र निरंतरायम नमो सीद विकट क्रोधा मान योध माय लोभ विसर्जनम रागी द्वेष विमर्दन अंकुर नमो सीद विमल केवल ज्ञान लोचन ध्यान शुक्ल समीरितम योगिना अतिगम्य रूपम नमो सीद योग में समसरण मुद्रा परिकल्यक आसनम सर्वदिशे तेज रूपम नमो सीद जगत जिनके दास दासी दास आस निरासनम चंद्र के परमानंद रूपम नमो सीद समय संवित दृष्टि जिनकी सोए योगी अयोगिकम देखता मालीन होवे नमो सीद चंद्र सूर्य दीप मणि ज्योतिन उल्लंघितम तेजोतिथि अपरम ज्योति नमो सीद तीर्थ सीद अतीर्थ सीद वेद पंचदशाधिकम सर्वकर्म विमुक्त चेतन नमो सीद एक माहि अनेक राज अनेक माहि एक कम एक अनेक की नाहि संख्या नमो सीद अजर अमर अलक अनंत निराकार निरंजनम परब्रह्म ज्ञान अनंत दर्शन नमो सीद अतुल्य सुख की लहर में प्रभु लीन रहे निरंतरम धर्म ज्ञान सीद दर्शन नमो सीद ज्ञान लोभम मन पुष्पम पंचेन्द्रिय हुतासनम क्षमा जाप संतोष पूजा नमो सीद तुम मुक्तिदाता करम गाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिने जय महावीर धीर जग स्वामी जय मुनीश प्रभु अंतर्यामी त्रिशलानंदन वीर जिनेन्द्र सिद्धार्थ सुत अति सुख
विद्या वीतरागे विज्ञान विधाने मोहति वीर हर गुण खाने दीपत कंचन वरण शरीरा परम शांत पद गहर गंभीरा मंडल प्रभु पीठ विराजे देव दुम दुमे अतिशय बाज राजे तरो अशोक के नीचे करुणा से दोनों दृग सींचे सिर पर छत्र प्रवाह अति शोभे देव सुमन दृष्टि मन लोभ देव दोन शिव सुंदर भाषा पूर्ण कर सबकी अभिलाषा जन तारण तिरन जिनेशा नीत निरंजन देव महेशा दीन दयाल दया निधि वारी सहज शोध गायक अवकारी सनमति सदन परम उपकारी दुर्गति हरन सकल व्यवहारी लोकालोक चराचर ज्ञाता सरल शोध शिव पंथ विदाता दुख भंजन रंजन भव जीवा हरिभंजन अभिराम सदीवा सकल शिरोमण शोध स्वरूपा निराधार आधार अनूपा तीन लोकपति संकट नासी अद्भुत परमानंद प्रकाशी जग में जब अति दुख छाए तब प्रभु आप स्वर्ग चली आए हत्या कांड मिटाए याग पशु वध बंद कराए अति परमारथ यह तुम कीना निर्मल ज्ञान जगत को दीना ऋषि योगी जन जेते जावे तुम्हें मुदित मन तेते सूर्य चंद्र इंद्रादिक देवा करे प्रभु तुम्हारी सब सेवा तुमसे नाम जपा जिन जाया अक्षय परम धाम तिन श्रेण कने तुम सरना लीना तही प्रभु निज संपद दीना दुष्कर काज जगत के सारे होए सुकर प्रभु तुम्हें चिता तुम ही नाथ देवन के देवा तुम ही पार करन जग केवा प्रभु तुमने बहु कृपा कीनी चंदन बाला की सुध लीनी चिंता मन समनाम तुम्हारा चित की चिंता चूरन हारा तुमरो नाम लिए दुख भागे होए सुमति संपद जागे भूत प्रेत कोई पास न आवे सन्मति जावे अध तिर जावे जपो जपो सब ही धर धीरा वर्धमान प्रभु अति बलवीरा महा सन में नष्ट होवे अधिसारे मन वंचित सब आशा पूरे वेश कलश दल जड़ से चूरे सब दिश प्रभु की महिमा छाए तीन लोक में सब मन भाए जगत प्रसिद्ध प्रभु नाम तुम्हारा मंगल मूल सकल दातारा तुम सब नहीं है और कृपाला अति गुणवंत अनंत विशाला प्रीति सिद्धि बल बोधि प्रदाता धर्म चक्रधारी जगद्रा जिनकी प्रभु तुमसे लो लागी धन जगत में वे बड़ भागी जय 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 महावीर मय तीरथ
समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। परम श्रद्धेय परम आदरणीय अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशाह नमस्कार करता हूँ। उपस्थित है मोक्ष अभिलाषी पुण्यमान आत्मा आपके समक्ष परम वितरागी प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियाँ हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर। व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा। सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा, सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा। व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा। तुझको अमृत भी मिला करे ना पिया, तुझको अमृत भी मिला करे ना पिया। विष को तो मदहोश पीता जा रहा, विष को तो मदहोश पीता जा रहा। सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा, सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा। व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा। तू रहा विषयों में सुख को खोजता, तू रहा विषयों में सुख को खोजता। कांटों से फूलों की खुशबू चाह रहा, कांटों से फूलों की खुशबू चाह। सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा, सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा। व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा। औरों का दिल जीतेगा कैसे भला, औरों का दिल जीतेगा कैसे भला। तुझसे अपना दिल न जीता जा रहा, तुझसे अपना दिल न जीता जा। सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा, सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा। व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा
दुखी, अपने दुख से तो नहीं इतना दुखी, दूसरों का सुख न देखा जा रहा, दूसरों का सुख न देखा। सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा, सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा। दानान शीठम अभय पयानम, सचे सुवान वजा वयंती, तवे सुवा उत्तम बम वचेरम, लोगो तमेशा मरे नाय भूते। लोकोत्तम ज्ञातगोचर श्रवण भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शास्त्र, धर्म प्रगति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ एक बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है। आप सभी जो सुन रहे हैं प्रभु महावीर की अमर वाणी, और उस प्रभु की वाणी में ये कहा गया है कि व्यक्ति को जो सफल होना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो कहा गया उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आपके सामने बात आ रही थी अहंकार की, कि खंभे जैसा व्यक्ति तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता, कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाता। इसलिए खंभे जैसा नहीं होना, अहंकार को गलाना है। अहंकार का गलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अहंकार एक ऐसा रोड़ा है कि किसी भी क्षेत्र में हमें प्रगति करने नहीं देता, साथ में परेशानी का कारण और बन जाता है, बुराई का कारण और बन जाता है। और एक बात और कही गई है कि जैसे सड़े कान वाली कुतिया उपमा दी गई है कि सड़े वाली कान वाली कुतिया कहीं पर भी सम्मान प्राप्त नहीं करती। अब एक चीज समझना है कि सड़े कान वाली कुतिया क्यों? वो इसलिए कि पशु जो होते हैं या कुत्ता और कुतिया जो होते हैं, उसके जीभ में ऐसी ताकत होती है कि जहाँ पर भी उनको चोट लगे तो उसे चाट चाट करके उसके लार से अपने घाव को क्या कर लेते हैं, वो ठीक कर लेते हैं। लेकिन उसकी जो जीभ है वो कान तक क्या नहीं होती, पहुँच नहीं पाती। कान में घाव हो जाए, सड़ जाए, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मक्खियाँ बिन बजाती है, बदबू आने लग जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को जरा सा भी क्या नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। कहीं पर भी वो चला जाए, वहीं से उसको धुतकार दिया जाता है, भगा दिया जाता है आगे की। हाँ, लात मार दिया जाता है कि भाई यहाँ पर उस कुत्ते को नहीं माना जाता, उस कुतिया को। तो सड़े कान वाले कुतिया जैसे सम्मान प्राप्त नहीं करती, उसे भगा दिया जाता है। ऐसे ही अहंकारी व्यक्ति जरा सा भी सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता। अहंकार हो व्यक्ति को वहीं से दूर से ही भगा दिया जाता है, पास में नहीं आने दिया जाता। तो ऐसे ही अहंकार अपने अंदर नहीं लेकर के आना, अहंकार का समूलतः त्याग कर देना चाहिए व्यक्ति को। हाँ, धर्म का जो मूल है
सुनो, ध्यान से सुनिए, बस ध्यान दीजिए आप लोग इधर। धर्म का जो मूल है, धर्म का मूल है विनय। धर्म का मूल, जिसमें धर्म उपजता है, पनपता है, बड़ा होता है। लेकिन धर्म का जो मूल है, जड़ है, उसे विनय कहा। मूल अगर समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, तो वृक्ष भी नहीं है और उसकी शाखा भी नहीं है। तो जब विनय को धर्म का मूल कहा गया है, तो इसी वजह से हमें जो है इस मूल को नष्ट नहीं होने देना, क्योंकि मूल ही नष्ट हो जाएगा तो फिर आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पेड़ पौधे हैं जो आज खेतों में बीज बोया गया, अनाज बोया गया, सरसों गेहूं जो भी बोया गया, अगर उसकी जड़ें कट जाए तो क्या होगा, वो खेत समाप्त हो जाएगा। जड़ के ऊपर ही तो वो खेत पनप रहा है ना। ऐसे ही हमारे अंदर जितने भी गुण हैं, वो गुण जब पनपते हैं, गुण जब आते हैं या आगे हम बढ़ पाते हैं, जब वो विनय का मूल हो हमारे अंदर। तो मूल का अवश्य होना जरूरी है। बस इतनी सी बात आपको समझना है। बातें अनेकों होती है, बहुत सारे उदाहरण होते हैं इसको समझने के लिए। अब आपको थोड़ी सी बात आगे बढ़ा करके बोलूं। एक शब्द है, जैसे बताया गया है कि थंभा, उसके बाद दिया है कोहा। कोहा शब्द है, कोहा। कोहा का मतलब है क्रोध। क्रोधी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। क्रोधी व्यक्ति, आप लोगों में से जितने भी हैं, बहुत बार मेरे सामने ये सवाल जरूर आता है कि महाराज जी मेरे को गुस्सा बहुत आता है। हाँ जी, छोटी छोटी बातों पर क्या आता है? हाँ, तो क्यों करते हो? हाँ जी, क्यों करते हो? तो व्यक्ति कहता है महाराज बहुत कंट्रोल करता हूँ, पर मेरे को तो गलत बात क्या नहीं होते हैं जी? हाँ, गलत बात में मुझे क्या आता है? तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, अच्छी बातों पे किसको आता है जी? अच्छी बातों पर किसको आता है? आप लोग अगर ये कहो कि भाई गलत बात सहन नहीं होती, तो अच्छी बातों पर किसको आता है? क्रोध शांत अगर करना है तो सबसे पहले अहंकार को गलाना है, क्योंकि दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। क्रोध क्यों आता है? जब अहंकार को ठेस पहुंचती है तब व्यक्ति को क्या आता है? क्रोध आता है। अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती तो व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। आप कहते हैं कि गलत बात मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए क्रोध आता है। तो अच्छी बात किसे सहन होता? किसी को भी तो नहीं सहन होता। अच्छी बातों पर किसको क्रोध आता है? बुरी बातें तो किसी को सहन नहीं होती, अच्छी बातों पर किसी को क्रोध ही नहीं आता, बुरी बातों पर ही आता है। तो जब बुरी बातों पर ही क्रोध आता है तो एक बात है कि अगर व्यक्ति कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, बुरी बात उन्होंने कह दी, तो आप क्या कर जाओ? सहन शक्ति रखो। अगर सहन शक्ति होगा तो क्रोध आपका क्या होगा? शांत होगा। आप लोग तो बहुत बार ये भी कहते हो कि महाराज कोई क्रोध शांत करने का कोई मंत्र बता दो। क्रोध शांत करने का मंत्र कभी होता नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? क्रोध शांत करने का क्या नहीं होता? मंत्र नहीं होता। और क्रोध एक ऐसी चीज है कि क्रोध सबसे पहले खुद को जलाता है और फिर बाद में सामने वाले को क्या करता है? जलाता है। क्रोध करने से जो हमने खाया पिया है वो भी क्या हो जाता है? जल जाता है, नष्ट हो जाता है। शरीर में ताकत
अब आप लोग जितने भी हैं, आप लोग कहते हैं ना कि भाई शरीर में ताकत नहीं है, जान नहीं है शरीर में। क्यों नहीं है शरीर में जान? इसलिए नहीं है कि आप क्रोध करते हो, क्रोध से आपकी जो इंटरनल पावर है, शक्ति है, वो क्या हो जाती है? क्रोध से समाप्त हो जाती है। क्रोध एक ऐसा पागलपन है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, उससे चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, कुछ किया नहीं जाता, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति को भी जब क्रोध आता है तो तूफान की तरफ वो क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है, दौड़ पड़ता है, मारने के लिए दौड़ पड़ता है। तो बताओ कहाँ से आ गई जान उसके अंदर? क्रोध इतना पागलपन है, इतना नशेड़ी चीज है वो कि मतलब गोडों से चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, फिर वो व्यक्ति भी क्या हो जाता है? उठ जाता है उस वक्त जब क्रोध आता है। हाँ, इतनी बुरी चीज है। तो क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। शांत रखना चाहिए अपने आप को। अब ये बातें तो चलो भी बहुत आसानी से मैं कह रहा हूँ कि भाई शांत रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए, पर कौन रहता है शांत? क्रोध कभी खत्म नहीं होगा। आप चाहो कि क्रोध खत्म हो जाए, क्रोध कभी खत्म नहीं होता। पर हाँ, क्रोध को हम शांत जरूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कि दूध को उबालने के लिए आपने रखा, दूध उबला और वो उफान मारता है। तो जब उफान मारता है तो आप गैस क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। आपने गैस बंद कर दिया तो दूध ने उफान मारना क्या कर दिया? छोड़ दिया, वो शांत हो गया। अब आपको लग रहा है कि दूध क्या हो गया? शांत हो गया, लेकिन छू के देखोगे तो दूध फिर भी क्या रहता है? गर्म रहता है। तो बेशक क्रोध अंदर रहेगा, पर अपने आप को क्या कर लो? शांत कर लो। इसके साथ साथ एक चीज हो, जैसे आपने बर्फ देखा, बर्फ है ना जो जमाते हैं आप लोग, बर्फ होता है। तो बर्फ अगर छुओ तो वो कैसा रहता है? ठंडा लगता है ना? छूने से कैसा लगता है वो? ठंडा। लेकिन अगर उसको आप खाओ तो वो गर्मी करती है। बर्फ कैसा होता है? वो स्वभाव उसका गर्म होता है, लेकिन छूने से कैसा रहता है? ठंडा रहता है। बस इसी तरीके से व्यक्ति को रहना चाहिए कि अंदर से व्यक्ति गर्म रहे, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से क्या रहे? वो ठंडा रहे, शांत रहे। जब महापुरुषों की स्तुति की जाती है तो उनके बारे में कहा जाता है कि सागर की तरह गंभीर होना चाहिए। कैसे? सागर की तरह। उनकी स्तुति लिखी गई है तो कहा गया सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि ममरी संतु, कि सागर वर यानी कि सागर की तरह व्यक्ति को शांत रहना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष भी सागर की तरह शांत थे। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि सागर देखने में हमें शांत लगता है, उसकी उपमा भी दी जाती है, लेकिन उसके अंदर जो ज्वार भाटा चलता है वो तो किसी को नजर आता ही नहीं, वो नजर नहीं आता। यानी कि सागर शांत रहता है और उसकी चर्चा दी गई है, वो गंभीर रहता है, उसकी चर्चा दी है कि वैसी ही गंभीरता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, पर अंदर से वो चल रहा होता है। बस जब समय आता है तब प्रलय आता है एक साथ। ऐसे ही व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, शांत रहे वो, क्रोध खत्म नहीं होगा। क्रोध तो एक ही अवस्था में खत्म हो सकता है और वो अवस्था है केवली अवस्था। बस केवली अवस्था जब तक नहीं है तब तक क्रोध क्या नहीं होगा? शांत नहीं होगा। उससे पहले क्रोध रहेगा, परंतु क्रोध है, क्रोध को जीत सकते हैं, शांत रह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, आपका जो क्रोध है कितना समझदार है? क्रोध कितना क्या है जी? समझदार है। अब आपने कहा कि गलत बात पे मेरे को गुस्सा आता है। अब मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातें आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान देना। आपका पड़ोसी श्री राम जी,
आपका पड़ोसी जरूरत हो गई उसको अचानक और वो 50,000 रुपये आपसे ले गया। हाँ जी, आपका पड़ोसी कितना ले गया? 50,000 मांग के ले गया और आपने उसको तत्काल क्या करा? दे भी दिया, आपने दे दिया, चलो कोई बात नहीं, दे देना। उसने कहा बस 2-4 दिन में मैं क्या करूँगा? लौटा दूँगा। अब वो पड़ोसी 50,000 रुपये ले गया। अब क्या हुआ जी, सुबह उठ के पड़ोसन जो थी झाड़ू लगाया, है ना, अपने घर का कूड़ा आपके कोने पर क्या करा जी उसने? है जी, इकट्ठा कर दिया। अब ध्यान देना आप सभी, आपको बड़ा क्या आया? है जी, गुस्सा आया, है ना, गुस्सा आया। और आपने गुस्से में क्या सोचा? है जी, नहीं, आपको क्रोध आया। मैं सिर्फ आपको इतनी बात बताने जा रहा हूँ, समझदारी की बात बताने जा रहा हूँ कि आपको क्रोध आया उस समय, तो आप क्या करोगे बताओ? उसको गाली दोगे? गाली दोगे उसे? है जी, बताओ ना, गाली दोगे उसे? नहीं, आपने अभी तो कहा कि गलत बात पे गुस्सा आता है, तो वो गलत बात तो है ना? नहीं है गलत बात कि वो अपना कूड़ा आपके घर के आगे कर दिया, आपके कोने पे डाल दिया उसने, तो गलत बात है सही बात है? हैं जी, तो गुस्सा आना चाहिए ना, तो आया नहीं आया? हैं जी, तो गुस्से में 2-4 गालियां दी उसको? हैं जी, नहीं दी ना? क्यों नहीं दी? नहीं, आपने क्यों नहीं दी? मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ कि आपको क्रोध आया, उसने गलत किया, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? कारण पूछ रहा हूँ मैं। उसको समझा दिया। किसको? कहाँ समझाया? पड़ोसी को समझाने कैसे जाएंगे आप? हैं जी, हाँ, मतलब आपके क्रोध को इतना समझ है ना? मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि आपके क्रोध को इतना समझ है कि उसको आपने 50,000 रुपये दे रखा है, अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा? है जी, पैसे नहीं देगा, पैसे को नाट जाएगा कि आपके पैसे मैंने लिए नहीं, क्योंकि लिखा पढ़ी तो कुछ थी नहीं ना, है ना, चून ठेकरी कुछ दी नहीं उसने, मुँह जवानी लेके चला गया था। अब आपने अगर कुछ करा वहां पर तो वो आपके पैसे क्या हो गए? वो पैसे वापस नहीं आने। लेकिन उस समय पैसे वापस लेने हैं, तो उस समय समझदारी, आपकी क्रोध को आपने अपने आप ही क्या कर लिया? इसके साथ साथ एक चीज और है, ध्यान देना। आप स्कूटी से कहीं जा रहे हैं, स्कूटी से कहीं जा रहे, गाड़ी से कहीं जा रहे, पीछे से एक नौजवान लंबा चौड़ा 6 फुट का तगड़ा मजबूत सा आकर के उसने आपकी ठोकर मार दी बाइक से, और आपको बड़ा क्रोध आया, मुड़ के देखा, आप उतरे, है ना, और उसने कहा क्या है ना भाई साहब, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, कोई बात नहीं, है ना, कोई खास बात नहीं, मैं देख लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, बोलो। उस समय कहाँ जाता है? मैं ये बोल रहा हूँ, उस समय गलत बात कहाँ गई? गलत बात पे क्रोध आता है, गई कहाँ बताओ आप? उस समय नहीं आता, उस समय ये रहता है कि भैया अगर कुछ बोल दिया तो 2-4 और धर देगा ये सबके सामने। नहीं समझ रहे? तो ये चीजें हैं, आप सोचो, विचार, है ना, विचार। अब छोटी सी बात है, मैं वैसे सुना रहा हूँ आपको कि एक व्यक्ति बस में बैठ गया, तो जिस सीट पे बैठा था 2-3 एक जना और आया, बड़ा सा था, है ना, उसने उसको कहा कि भी थोड़ा सा साइड हो जाओ, मैं भी बैठ जाऊँ। उसने जोर से बोला कि तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? हाँ जी, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? तो भाई तू कौन है ना, चलो भाई कोई बात। ऐसे 2-3 बार ऐसा हो गया, तो एक और आ गया तो उसने ऐसे जोश में बोला कि भाई तू मेरे को जानता नहीं कि मैं कौन हूँ। उसने क्या करा कि उसको
यहाँ से पकड़ी और उठा लिया, है ना। कहता बता तो कौन है? कहता जी मैं बीमार हूँ। हाँ मैं बीमार हूँ, मैं क्या करूँ? मतलब ऐसी जगह पर ये जो बातें हैं समझदारी सामने आ जाती है। अगर यही समझदारी जे अपने पिता हैं, अपनी माता है, अपनी सास है, ससुर है, बहू है ना, ये सब चीजें हैं, हाँ रिश्ते नाते हैं, वहां पर कहा सुनी हो गई, तो क्या वहां पर ये समझदारी नहीं बरती जा सकती? बताओ ना, बोलो तो सही। नहीं बरती जा सकती? हमें वही कह रहा हूं कि ये समझदारी भी तो वहां पर बरती जा सकती है, तो क्यों नहीं बरतते? फिर इस क्रोध का इलाज, अब आप बताओ, जो गाड़ी टकराया, जो 50,000 रुपये लेना था, क्या वहां पर कौन सा मंत्र पड़ा था क्रोध को शांत करने के लिए? बताओ। तो फिर अलग से आपने ये क्यों कहा कि महाराज कोई मंत्र दे दो जिससे क्रोध क्या हो जाए, शांत हो जाए? वहां पर जैसे आपने समझदारी रखी, आप हर जगह पर उसकी क्या करो, समझदारी रखो। पिता ने कुछ कह दिया, आप क्या सोचो, चलो कोई बात नहीं, मेरे पिताजी है ना, इतना तो इनका हक है मुझे डांटने का, मुझे कहने का। तो ये चीजें आप वहां पर नहीं बरत सकते, वहां पर आप बरतते ही नहीं है, वहां पर आप ये चीजें रखते ही नहीं है, और इसी वजह से आपका क्रोध क्या नहीं रहता, शांत नहीं रहता, शांत नहीं रहता। और आपको एक चीज और भी बता दूं, क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलती का सजा खुद को देना। किसको देना? क्रोध का मतलब है दूसरे ने गलती करी, सजा किसको दिया? आपने अपने आप को दिया ना, क्योंकि क्रोध आपने किया तो खून आपका जला, कमजोरी आपके अंदर आई, तो सजा किसको मिली? वो तो गलती करके चला गया, तो सजा तो किसको मिली? खुद को। इसलिए वो गलती करके आराम से बैठा है, आराम से चला गया, तो फिर आप क्या करो? आप भी आराम से रहो, आप भी आराम से रहो, आप भी शांत रहो, क्रोध आएगा नहीं। सीधी सी बात है। अब यही तो चीजें है ना कि सास है, बहू है, इन बीच में जो झगड़ा हो जाता है, पिता और पुत्र है, इस बीच में जो झगड़ा हो जाता है, अड़ोसी और पड़ोसी है, इस बीच में जो झगड़ा हो जाता है, ये अहम की लड़ाई होती है, अहम का झगड़ा हो जाता है, और अहम के कारण क्रोध आ जाता है। इसलिए इस अहम को ही मत आने दो, तो क्रोध भी आपके बीच में नहीं आएगा, और क्रोध आने से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। मैंने आपको पहले भी सुनाया था एक बार, आपको याद हो तो, लेकिन मैं याद दिला जाता हूँ कि जैसे एक तवा गर्म होता है ना, तवा, रोटी जब सेकते हैं तो तवा क्या रहता है? गर्म रहता है। गर्म तवे पे 2-3 बूंद पानी की छींटे मारो तो क्या होगा? है जी, नहीं, वाष्प बन के उड़ जाएगा, जल जाएगा, है ना, जल जाएगा। इसी तरीके से गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है ना, गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है, और लेक्चरर, टीचर इत्यादि जो ज्ञान देते हैं, है ना, तो वो हमारे को याद क्यों नहीं रहता, या हमारे दिमाग में बात क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जो हमारा तवा है ना, माइंड, दिमाग जो है ना, गर्म रहता है हमेशा, ये तवा गर्म रहता है, इस वजह से वो ज्ञान हमारा रह नहीं पाता। आपको सुनाते हैं, आपको याद नहीं रहता, वो इसलिए याद नहीं रहता कि तवा क्या रहता है, किसी न किसी बात से तवा आपका क्या रहता है? गर्म रहता है। आप यहाँ आए हो, यहाँ बैठे हो, आप सुन रहे हो, जैसे उतरेंगे, जैसे घर जाएंगे, किसी न किसी बात पे आपका तवा क्या हो जाएगा? उसी समय गर्म हो जाएगा। तो जो कुछ भी आपने सुना है वो सारा का सारा वास बन के उड़ जाएगा। अगले दिन अगर मैं कोई सवाल भी कर लूँगा तो आपके समझ में कुछ याद ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो वाष्प बन के उड़ गया, क्योंकि आपने तवा गर्म कर लिया। तवा ठंडा रहेगा तो पानी की बूंद ठहरेगा, अन्यथा नहीं ठहरेगा। दिमाग ठंडा रहेगा तो धर्म की बातें याद रहेगी, अन्यथा याद नहीं रहेगी। बस ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रख करके चले कि अपने तवे को थोड़ा सा ठंडा रखें। आगे की बातें और थोड़ी सी और कहेंगे, जैसा समय होगा उसके अनुसार थोड़ी सी कथा जो हम सुना रहे हैं उसकी चर्चा कर लें अपन। जागो जागो जी चेतन नैन खोल, उमर थारी बीती जावे। जागो जागो जी चेतन नैन खोल, उमर
आपके सामने जो मैं सुना रहा हूँ कथा, वो जो कथा है वो एक ऐसी कथा है कि व्यक्ति संभलता है, संभल के फिर गिरता है और फिर किस प्रकार से संभलता है, वो बातें इसके अंदर दी गई है। कि इलायची कुमार एक सेठ पुत्र है, सेठ पुत्र है, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे दुलार मिले, अच्छा शिक्षा मिली, गुरुकुल में वो पढ़ के आया, उसके बावजूद भी राह चलते हुए राह से भटक गया, राह चलते हुए भटक गया। और भटक इसलिए गया कि यूं लगा ला कि उसके कर्म, पाप कर्मों का उदय आ गया, क्योंकि पथ से व्यक्ति वही भटकता है जो पाप कर्मों का क्या आ जाता है, उदय आ जाता है। आज पाप बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। पाप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पाप को रोकने की जितनी व्यवस्था की जा रही है, पाप उतना ही क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जैसे पाप बढ़ रहा है वैसे समय समय पर पाप का उदय भी क्या है, होता जा रहा है। धार्मिक जगत में भी उसका प्रभाव है और सांसारिक जगत में भी उसका क्या है, प्रभाव है। और उसका प्रभाव होने के कारण ही देखिए ना, मियाँ बीवी में ऐसा छोटी छोटी बातों का ऐसा झगड़ा हो जाता है कि वो कोसों दूर हो जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। डिवोर्स का केस तो आए दिन क्या रहता है, चलता ही रहता है। हर गांव में आपको, हर गांव में कहीं पर भी चले जाओ पूरे हिंदुस्तान में, कोई ना कोई, दिल्ली ले लो, हरियाणा ले लो, पंजाब ले लो, कोई भी जगह ले लो आप, गांव ले लो, शहर ले लो, 2-3 केस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसे जो डिवोर्स का केस चल रहा है, अच्छे चाव से शादी कराई पर वो ऐसा हो गया, है ना। ये सब क्या है, पाप कर्मों का उदय है। मिलना और बिछुड़ना, अच्छा और बुरा, ये हमारे पाप और पुण्य साथ साथ क्या रहते हैं, चलते रहते हैं, हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे कि आप जब सड़कों पे चलते हो तो चलते समय कहीं पर छाया आ जाती है तो कहीं पे धूप आ जाती है। छाया आ जाती है अच्छा लगता है, धूप आ जाती है तो थोड़ा सा सुहावना नहीं लगता। ये सब चलते रहते हैं। चलते चलते कभी सड़क बिल्कुल प्लेन आ जाती है और कभी सड़क उबड़ खाबड़ भी आ जाती है। ऐसी ही जिंदगी के अंदर हमारे उतार चढ़ाव क्या रहते हैं, चलते रहते हैं। उस सेठ पुत्र इलायची कुमार के जीवन में उतार चढ़ाव आ गया। कैसा? नटकी कन्या को देखा, देख करके मन में आ गया कि मैं इसी से क्या करांगा, विवाह करांगा। पिता ने उसको धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, धार्मिक, सामाजिक और व्यवहारिक, इन तीनों ही दृष्टि से अपने पुत्र को समझाने का क्या किया, प्रयास किया, परंतु उसके समझ में कुछ भी नहीं आया। जब मोह होता है तो मोह कभी किसी को समझ में नहीं आता। मोह का पर्दा एक ऐसा पर्दा होता है, उसको अच्छे बुरे का भान रहता ही नहीं। लेकिन मोह करने वाले को इतनी समझ नहीं है कि आज तू जिससे मोह कर रहा है, वो जिससे तू कर रहा है वो किसी और से करता है, और वो जिससे करता है वो किसी और से करता है। ये संसार का नियम है। एक माँ अपने पुत्र से मोह करती है, पुत्र अपनी पत्नी से मोह करता है, और पत्नी अपने बच्चे से मोह करती है, और बच्चा खिलौने से मोह करता है। ये चलता रहता है कर्म। हम सोचते हैं कि हम उससे मोह करते हैं तो वो भी हमसे करता है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे आप करेंगे तो वो भी आपसे, है जी, नहीं हो सकता कभी भी, होगा ही नहीं कभी भी, ये चलता ही नहीं कभी भी। हाँ, लेकिन एक मोह नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि मोह में इंसान बेगाना हो जाता है, मोह में इंसान दुखी हो जाता है, मोह में इंसान परेशान हो जाता है, और मोह वाले इंसान को रोना पड़ता है ना, और बहुत कुछ खोना पड़ता है।
दर दर के ठोकरे खाने पड़ते हैं जो व्यक्ति मोह कर लेता है, परेशान हो जाता है। और मोह करने वाला अपना कुल और खानदान का लाज और इज्जत जो है खूंटी पर क्या करता है, टांग देता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं रहता। बस इसीलिए कभी मोह को करना नहीं चाहिए। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आपने अगर सुना होगा अगर आपने तो एक ब्राह्मण ने तपस्या करी, गरीब था वो, लेकिन तपस्या करी भगवान की। प्रसन्न होकर भगवान ने उसको एक अमर फल दिया। उस अमर फल को उसने लिया। उसने सोचा अगर मैं इसको खा लूं तो मरूंगा तो है नहीं, अमर हो जाऊंगा, परंतु गरीब का गरीब रहूंगा। गरीब का मैं गरीब हूं ना, इसलिए गरीब का गरीब रहूंगा। मैं ऐसा करता हूं, जो मेरे नगर का जो राजा है, और उस राजा का नाम था भर्तृहरि। भर्तृहरि राजा, मेरे इस गांव का जो राजा है, मैं उस राजा को ये फल क्या करूं, दे दूं। जा करके उस ब्राह्मण ने उससे राजा को वो फल दे दिया कि राजन, मैंने तपस्या करी, फल प्राप्त हुआ। आप न्यायप्रिय राजा हो, बहुत अच्छे राजा हो, है ना, सबका ख्याल रखते हो, इसलिए आपको अगर दे दिया जाए, आप ये फल खा लो, तो आप जिंदगी भर सबका क्या रखोगे, ख्याल रखोगे, है ना, राजा के राजा बने रहोगे। चलो वो फल ले लिया। ब्राह्मण को बहुत सारा धन इनाम में दिया। उसकी गरीबी क्या हो गई, दूर हो गई, उसका तो कार्य हो गया। अब राजा जो था वो अपनी रानी से मोह करता था बहुत, रानी से। उसने सोचा मैं क्या करूंगा खा करके, मेरी रानी को दे दूं, वो सदैव ही जवान रहेगी, है ना, उम्र सबसे उसकी लंबी रहेगी, मैं अपनी रानी को दे दूं, है ना। और उसने अपनी रानी को क्या करा जी, दे दिया, रानी को दे दिया। अब रानी रोजाना हाथी पे बैठ करके घूमने जाया करती थी बाहर, और उस हाथी को जो व्यक्ति हाँकता था महावत, उस रानी को उससे क्या हो गया, अटैचमेंट हो गई, उससे मोह हो गया, उससे वो अच्छा लगता था उसे। जब उसे अच्छा लगता था, उसने वो अमर फल किसको दे दिया, उसको दे दिया। और वो महावत जब रानी को घुमाने के बाद उसको खाली मिलता था समय, तो नगर की जो नायिका गणिका थी, वेश्या थी, उसके वहां पर वो जाता था, वो वहां वो उसको अच्छा लगता था, उसने वो अमर फल किसको दे दिया, वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा मैं पापी हूँ, मैंने अनेकों घर बर्बाद कर दिए, मेरे कारण घर बर्बाद होते हैं, मैं ये फल नहीं खा सकती, पता नहीं कितनों सैकड़ों, मैं तो पाप का फल भोग रही हूँ, है ना। हाँ, मेरे बुरे कर्म है, मैं बुरे कर्म कर रही हूँ, है ना, धार्मिक दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी मेरा बुरा काम है, मैं ये फल नहीं खा सकती, क्यों ना मैं ये फल अपने राजा को दे दूँ। किसको दे दूँ, राजा को दे दूं। यहाँ के जो राजा बहुत अच्छे हैं, राजा फल खा लेगा तो अमर हो जाएगा, अच्छा रहेगा ना, मैं खा के क्या करूंगी। अब वो फल सजा करके थाल में लाई और राजा को क्या करा जी, दे दिया। राजा ने फल देखा, ओहो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये फल इसके पास कैसे। वो तुरंत अपने महल में गया और जा करके रानी से पूछा, जो अमर फल दिए थे खा लिए? नहीं राजन। फिर कहाँ है? रखा है तो मुझे दिखाओ। रखा है तो? रानी ने कहा आप मेरे ऊपर शक करते हो? कहता मैं शक नहीं कर रहा हूं, मैं उस फल को देखना चाहता हूं एक बार, है ना, एक फल को देखना चाहता हूं। तो रानी शक पका गई, कुछ बोल नहीं पाई। राजा ने कहा ये रही नंगी तलवार, ला के दे दे फल, नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, मुझे फल चाहिए, है ना, नहीं तो सच बता वो फल कहाँ गया। तो उसने बता दिया कि फल किसको दिया, महावत को। महावत से पूछा तो फल किसको दिया, वेश्या को, और वेश्या का फल उसके पास आ चुका था।
उस समय राजा का जो मोह निद्रा थी वो टूट गई। मोह निद्रा जी थी वो टूट गई। मोह निद्रा टूट गई कि मैं तो रानी से मोह करता था, रानी महावत से महावत वेश्या सर्वेश्या मेरा ख्याल रखती है। ओहो बताओ ये संसार कैसा संसार है। उसी समय राजा ने पूरे नगर को छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया और जाकर के साधु बन गया और वो नाम पड़ गया उनका महर्षि भर्तृहरि। और महर्षि भर्तृहरि ने फिर वहां पर अपने एक वैराग्य शतक ग्रंथ लिखा उन्होंने, बड़े ज्ञानी हो गए वो। ग्रंथ लिखा भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता, कालो न यातो वैमेव यातो, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। कि तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, इंसान बूढ़ा हो जाता। समय को हम नहीं काटते, समय तो हमें मूली गाजर की तरह क्या कर रहा है, काट रहा है। तपो न तपता वैमेव तपता, कि ताप जो है, संताप जो है, आप नहीं तपते, वो तो आपको तपा जाता है, आपको खत्म कर जाता है ना। भोगाना भुगता वैमेव भुगता, संसार भोगों को आप नहीं भोग रहे हो, वो तो आपको भोगता जा रहा है और आप नष्ट होते जा रहे हो। बस ये चीजें है ना। तो देखिए कि मोह इतना, तो उस इलायची कुमार को भी मोह हो गया, उस नट कन्या से क्या हो गया, मोह हो गया। और मोह भी किस कारण से, उसके नैन नख सुंदर थे, उसका रूप बड़ा सुंदर था, लचीला शरीर था, है ना, नाचना उसको बहुत अच्छा आता था। उसके नाच पर, उसके नैन नख पर वो मोहित हो गया। और मोहित हो गया तो मन में संकल्प कर लिया। पिता के समझाने पर भी उसके समझ में कुछ भी नहीं आया तो पिता ने छोड़ दिया। पुत्र ने क्या कहा, पिताजी आप नहीं मेरा साथ देंगे तो ठीक है, मैं अपना रास्ता खुद ही क्या करूँगा, तय करूँगा, मैं अपना रास्ता खुद ही तय करूँगा। पर एक बात है, आज से आपका और मेरा रिश्ता क्या खत्म हो। जब आप मेरा साथ ही नहीं दे रहे हो तो आपका मेरा रिश्ता क्या हो गया। कितना आसान लगता है ना ये शब्द कहना। 9 महीने तक माँ ने पाला, पिता ने पाला, पढ़ा लिखा करके बड़ा किया। सज्जनों, आज के लड़का लड़की को माँ बाप का जो घर है ना, एक अनाथ आश्रम की तरह बना दिया। आप तो बच्चों को पढ़ा तो रहे हो, लेकिन मेरे को ना खतरे की घंटी लग रही है पढ़ाने से, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे बेवकूफ़ है सारे के सारे, अधिकतर। उनको आदर करना तो आता ही नहीं, फिर पढ़ने का फायदा क्या हुआ। माँ बाप की इज्जत करना आता नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ। बड़े और छोटे का लिहाज नहीं तो फायदा क्या हुआ। अच्छे संस्कार उसके अंदर नहीं आए तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ। अच्छे चाल चलन उसके बने नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या हुआ। क्या किया पढ़ा के आप लोगों ने। आप तो जी जान लगा करके उन्हें पढ़ा रहे हो, लेकिन पढ़ाने के बाद वो आपको रिटर्न में क्या देता है। रिटर्न में यही देता है, जब अपनी मनपसंद का कार्य नहीं होता तो कहता है ठीक है तुम अलग रास्ते, मैं अलग रास्ते, लेकिन जो जमीन है, जो धरती है, जो मकान है, उसमें मेरा हिस्सा दो, नहीं तो कोर्ट में मैं केस कर दूंगा। और कोर्ट भी इतना भला आदमी बन गया, कोर्ट भी साथ भी उसी का देता है। बताओ, कमाल हो गया। यानी कि माँ बाप का घर एक अनाथ आश्रम हो गया। बच्चों को पालन पोषण करो और बाद में लात मार करके निकाल देते हैं माँ बाप को भी। कितना बढ़िया मतलब सब कुछ चल रहा है ना। इसी से पता चल रहा कि पाप का उदय कितना बड़ा आ गया है कि किसी को भी अच्छाई तो समझ में आ ही नहीं रही है कि अच्छाई क्या चीज़ होती है, समझदारी भी क्या चीज़ होती है, व्यवहारिकता भी क्या चीज़ होती है। माता पिता का महत्व ही घट गया है ना, गुरु का महत्व ही घट गया है, और अच्छाई और सच्चाई तो व्यक्ति के जीवन से लुप्त ही हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया। तो ये चीज़ें रह गई है। तो सज्जनों देखिए, पढ़ा लिखा के क्या मिला। उस समय जब पुत्र ने कहा कि आपका और मेरा सारा रिश्ता क्या हो गया, खत्म हो गया, तो आप सोचो उस पिता के दिल पे क्या बीती। 25 साल तक बेटे की हर इच्छा क्या करी है जी, पूरी करी ना। तो क्या पुत्र
अपने पिता की कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता। हाँ जी, एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटे बच्चे 2-4 जो है आपके पास, ये बच्चा पूछेगा वो क्या है, आप बताओगे ये है। फिर पूछोगे क्या है, आप बोलोगे ये है। फिर पूछेगा वो छोटा बच्चा है ना, ये क्या है, फिर आप बताओगे ये है ना। बड़े प्यार से बताते हैं। जब बड़ा हो जाता है वो बेटा, आप बूढ़े हो जाते हो और आप कहते हो बेटा ये क्या है, वो कहता है ये है ना। फिर पूछते हो आप कि बेटा ये क्या है, कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बुढ़ापे में, एक कोने में बैठे रहा करो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम्हारी फालतू बातों का जवाब दो। क्यों जी, ऐसा होता नहीं होता? जबरदस्त सीन है ये तो। ऐसा होता है। चलो समय हो गया है, आगे चर्चा करेंगे। रिश्ता तो टूट गया उनका, रिश्ता टूटने के बाद वो इलायची कुमार क्या करता है ना, उसके जीवन में क्या घटना घटती है, कहाँ से कहाँ जिंदगी मोड़ लेती है, ये देखने की चीज़ है। बहुत जरूरी है, ये सुनने की चीज़ है, इसलिए आप लोग सभी सुनेंगे, मिल करके बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है, धर्म की महिमा नारी है, कभी ये तुम बोलो ना। धर्म की महिमा नारी है, कभी ये लिया सरना सदा जिसने, ये दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बोलो ना। लिया सरना सदा जिसने, ये दुख दूर है उसने, कभी ये। कल रविवार है, बच्चों की छुट्टी होगी सबके घरों में, है ना। तो सभी अब प्रवचन सभा में आकर के प्रवचन का लाभ लेने का प्रयास करें। अब सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्वधर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चित्तारी मंगलम हरिता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणत्व धम्म मंगलम चित्तारी लोगोत्तम हरिता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पणत्व धम्म लोगोत्तम चित्तारी स्न भोजम हरिता स्न भोजम सिद्धा स्न भोजम साहु स्न भोजम केवली पणत्व धम्म स्न भोजम हरितो का स्न सिद्धों का स्न साधु का स्न दय धर्म का स्न चार स्न और न स्न कोई, जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर।